इजराइल फिलिस्तीन युद्ध का आज चौथा दिन है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। मैं तीसरे दिन का अपडेट दिखा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। और सोचिए किस तरह से टैंक उड़ा दिए गए हैं। इजराइल ने के टैंक उड़ा दिए गए हैं, 60 से ज़्यादा उसके सैनिक मारे गए हैं। और सोचिए फिलिस्तीन के 12-12 साल के बच्चे तक को इजराइल ने बंधक बना रखा था। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जैसे जैसे युद्ध लंबा होता जा रहा है, इजराइल की बेरहमी, इजराइल की आतंक और इजराइल के खौफ की खबरें सामने आ रही है। आप कल्पना कर सकते हैं 12-12 साल की मासूम बच्ची, 12 साल, 14 साल, 18 साल, ऐसे मासूम बच्चों फिलिस्तीनियों को इजराइल ने कैद कर रखा था। और इसी के बदले में हमास ने उनके लोगों को कैद किया और अब जाकर एक के बदले 3 छोड़ना पड़ा। उसके बाद फिर से सीज फायर इजराइल ने तोड़ दिया है, लेकिन गजा पट्टी में हमास के लड़ाके ऐसे ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। गुरिल्ला युद्ध में, धरती पर युद्ध में इजराइल कहीं भी नहीं टिक रहा है और लगातार इजराइल बस बम बरसा रहा है, निर्दोष फिलिस्तीनियों को मार रहा है, लेकिन वो धरती पर हमास से पार नहीं पा रहा है। इजराइल की जो सेना है, जिसको आईडीएफ बोलते हैं, न तो वो इजरायली हमास पर हमला कर पा रहा है, न हिजबुल्लाह पर हमला कर पा रहा है, न वो हूती पर हमला कर पा रहा है। वो बस सिर्फ और सिर्फ निर्दोष फिलिस्तीनियों को, आम फिलिस्तीनियों के घरों पर हमला कर रहा है, बमबारी कर रहा है और वो लोग मर रहे हैं। लेकिन वहीं अभी भी हमास हो या हीथू हो या हिजबुल्लाह हो, वो बिल्कुल इजराइलियों पर हमला नहीं कर रहे हैं। वो आईडीएफ पर हमला कर रहे हैं, वो सेटलर्स पर हमला कर रहे हैं। और 3 तारीख को उन्होंने 60 लोगों को, 60 इजरायली फौजियों को मार गिराया, टैंक बर्बाद कर दिए। लेकिन पूरी दुनिया में इस युद्ध को लेकर अभी भी लोगों की नज़रें हैं। खाड़ी देशों ने कहा है कि वो इजराइल और अमेरिका की तेल सप्लाई रोक देंगे, तो ये युद्ध और बड़ा होता जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, सत्ता कैसी चीज़ होती है कि सत्ता के सनक के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने इस देश को युद्ध में धकेल दिया है। और सोचिए जिस तरह की लाचार बेबस खबरें आ रही है। 75 सालों से इजराइल ने दुनिया को कहता आ रहा था कि हमास आतंकी है, फिलिस्तीन आतंकी है, आतंक को पनाह देता है, लेकिन ये सब झूठ साबित हो रहा है, ये सब फरेब साबित हो रहा है। और पूरी दुनिया को पता चलता जा रहा है सोशल मीडिया की वजह से, एक्स की वजह से, यूट्यूब की वजह से, फेसबुक की वजह से, कि दरअसल इजराइल जो है वो असली आतंकी है। आप बताइए 12 साल के बच्चों को कौन कैद करता है? वो क्या बिगाड़ता होगा? 16 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे क्या बिगाड़ते होंगे इजराइल का? ये इंसानियत है, ये मानवता है, ये विज्ञान है, ये एक अपने आप को सुपर पावर कहने वाला देश 12 साल के बच्चे से डरता होगा? और क्यों डरता है? मैं फिर कह रहा हूँ, इजराइल ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी हैं और वो पूरी दुनिया में पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। तो सोचिए युद्ध का आज फिर तीसरा दिन है। 45 दिन युद्ध पहले चला था, आज तीसरा दिन युद्ध का था। तीसरा दिन उसके 60 सैनिक मारे गए, टैंक मारे गए। और इजराइल की कारस्तानी देखिए, जो उसके सेना मारे जाते हैं उसका शव भी नहीं लेता है, जो उसके टैंक उड़ाए जाते हैं उसको भी क्लेम नहीं करता है कि उसकी जो सुपर पावर वाली छवि है उस पर दाग लगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, पहली बार ऐसा हो रहा है। अब तक पिछले 75 सालों से इजराइल जो है वो टुकड़ों में हमला करता था। कभी 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, कुछ जगहों पर कब्जा कर लिया, कुछ लोगों को बंदी बना लिया, फिर युद्ध रोक देता था। लेकिन इस बार उसके हाथ में नहीं है युद्ध रोकना। इस बार या तो उसको फिलिस्तीन को पूरी तरह से आज़ाद करना पड़ेगा, या हर फिलिस्तीनी के आंखों में आज़ादी का सपना है और वो लड़ रहा है। इस बार फिलिस्तीन के साथ पूरी दुनिया खड़ी है, यूनाइटेड नेशन के 145 देश खड़े हैं। इस बार फिलिस्तीन के साथ खाड़ी देश खड़ा है। इस बार फिलिस्तीन के साथ दुनिया के तमाम वो लोग जो इंसानियत को पसंद करते हैं और जो युद्ध के खिलाफ हैं वो खड़े हैं, और दुनिया के हर देश में प्रदर्शन हो रहा है। तो सोचिए बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरह से घिर चुका है और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए इस युद्ध में इजराइल को झोंके हुए है और निर्दोष फिलिस्तीनियों को मार रहा है ताकि उसकी सत्ता बनी रहे। ये बात तय है कि बेंजामिन नेतन्याहू तभी तक सत्ता में रह पाएगा जब तक युद्ध है। युद्ध होते ही या तो वो जेल जाएगा या उसको इजरायली सत्ता से बाहर कर देंगे। तो ये सिर्फ एक शख्स की अपनी सत्ता बचाने के लिए उसने एशिया को युद्ध के मुहाने पर लाके खड़ा कर दिया है। लेकिन हालात बहुत बदल गए हैं, स्थितियां बहुत बदल गई हैं और खाड़ी देश, 60 के करीब जो खाड़ी देश हैं
वो पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ हैं। एक बड़ी बैठक भी हुई है, उसके बाद तेल रोकने की भी बात कही गई है कि इजराइल और फिलिस्तीन का तेल रोक देंगे। लेकिन वहीं 7 से 8 देश अभी भी इजराइल के साथ, इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के साथ मोर्चे पर डटे हुए हैं, जिसमें ईरान है, लेबनान है, सीरिया है, यमन है। उसके बाद आपको बता दें कि तुर्की भी अब इस युद्ध में शामिल हो रहा है। और वहीं हथियारों की सप्लाई भी अब पहले से ज़्यादा हो रही है। रूस हथियार दे रहा है, चीन हथियार दे रहा है, नॉर्थ कोरिया हथियार दे रहा है। तो ये तमाम देश हैं जो हथियारों की सप्लाई भी कर रहे हैं। और फिलिस्तीन कभी इतना मजबूत नहीं था जितना आज के समय में मजबूत है। उसके साथ हर फिलिस्तीनी जुड़ा हुआ है। और जो विस्थापित हुए हैं गजा पट्टी या वेस्ट बैंक में, जिनका परिवार ख़त्म हो गया है, जिनके घर सर पर छत नहीं है, उनके आंखों में सिर्फ एक ही सपना है कि फ़िलिस्तीन के साथ मिलकर लड़ना है। हथियारों की सप्लाई भी बढ़ी है, तो युद्ध बहुत लंबा चलेगा। ये तब तक चलेगा जब तक इजराइल फ़िलिस्तीन को आज़ाद नहीं कर देता है और उसकी एक एक इंच ज़मीन लौटा नहीं देता है। और हमास की तैयारी बहुत मुकम्मल है। वो टनल में बैठा हुआ है, सुरंग है उसके पास, और वो इंतज़ार करता रहता है कि कब इजरायली फ़ौज आएँ। तो सोचिए, इजराइल को भी गुमान था कि 10 दिनों में युद्ध को निपटा देंगे, फ़िलिस्तीन पर इस बार कब्जा कर लेंगे, उसके पास मीडिया है, दुनिया को बता देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोचिए, जिस तरह से रूस ने सोचा था कि यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे, 10 दिनों में युद्ध निपट जाएगा, लेकिन जैसे ही अमेरिका, यूरोप के देशों ने हथियार सप्लाई शुरू रखे, नाटो ने हथियार सप्लाई शुरू रखा, यूक्रेन अकेला लड़ रहा है, कोई उसके साथ नहीं है, लेकिन हथियारों की सप्लाई है। लेकिन यहाँ अलग मसला है, फ़िलिस्तीन के साथ तो 7 देश भी लड़ रहे हैं इजराइल से, हथियार की भी सप्लाई हो रही है, 7 देश लड़ भी रहे हैं और खाड़ी देश भी खड़ा है। तो पहली बार फ़िलिस्तीन को पूरी दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया है। यूनाइटेड नेशन में 2-2 बार वोटिंग हुई है और 3 बार टोटल वोटिंग हुई है। एक बार भारत ने भले बॉयकॉट किया था, लेकिन 2 बार उसने इजराइल के खिलाफ वोटिंग की है। एक बार उसने गजा पट्टी में पुनर्निर्माण, कोई अतिक्रमण न हो, और दूसरी बार तो जो सीरिया के ज़मीन को कब्जा कर रखा है इजराइल ने, उसके खिलाफ भी, इजराइल के खिलाफ भारत ने वोटिंग की है। तो इस वजह से मैं बता रहा हूं कि भारत सरकार अब फ़िलिस्तीन के साथ है। और जिस तरह से खाड़ी देशों में बड़ी बैठकें हुई है, तेल की सप्लाई बंद करने की बात कही गई है, तो ये युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इजराइल के ही नुकसान है। फ़िलिस्तीन अपना सब कुछ गंवा चुका है, खो चुका है, वो बर्बाद है, मलबे में तब्दील है, उसके पास अब कुछ भी नहीं है। लेकिन दुनिया उसके साथ खड़ी है, खाड़ी देशों से रोज़ उसकी मदद मिल रही है। लेकिन जिस तरह से इजराइल ने फिर से सीज फायर तोड़ा है, हमले शुरू किए हैं, जिस तरह से निर्दोष लोगों को मारा है, जिस तरह से आम फिलिस्तीनियों को मारा है, जिस तरह से बच्चे को बंधक बनाया था, वो छूट छूट के बाहर आ रहे हैं। जैसे जैसे दुनिया के सामने हकीकत सामने आ रही है, इजराइल की पूरी पोल पट्टी खुल रही है, दुनिया उस पर हंस रही है, थूक रही है, ग्लोबली उसकी निंदा हो रही है। और एक आदमी बेंजामिन नेतन्याहू, जिसको पता है कि अगर वो युद्ध से बाहर निकला तो उसकी सत्ता जाएगी, जेल जा सकता है, और वो तभी तक अपने देश का प्रधानमंत्री रह पाएगा जब तक ये युद्ध है। और इसीलिए उसने युद्ध छेड़ रखा है और निर्दोष लोगों की जान ले रहा है। तो सोचिए, सत्ता की सनक आदमी को किस तरह से हिटलर बना देता है। और यही वो इजरायली लोग हैं जिन पर हिटलर ने अत्याचार किया था, गैस चैम्बर में जलाए थे, और अब यही लोग उसी तरह के हालात पैदा कर रहे थे। लेकिन फ़िलिस्तीन के साथ आज दुनिया खड़ी है। फ़िलिस्तीन बिल्कुल पहले की तरह अकेला नहीं है, उसके पड़ोसी देश उसके साथ खड़े हैं, खाड़ी देश उसके साथ खड़े हैं। और एक देश आप बता दीजिए जहां इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन न हुआ हो। भारत इकलौता देश होगा जहां इजराइल के समर्थन में भी प्रदर्शन हुए हैं, विरोध में भी प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन दुनिया के किसी भी देश से अब तक ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है कि किसी देश ने इजराइल का समर्थन किया हो। तो ये सबसे बड़ी बात है। 3 तारीख के दिन में सबसे ज़्यादा नुकसान इजराइल को हुआ है, 60 से ज़्यादा उसके सैनिक मारे गए हैं, टैंक उड़ाए गए हैं। और फ़िलिस्तीन इस युद्ध में अब पूरी तरह से घुस चुका है और उसका सीधा सीधा दावा है कि हम बिना आज़ाद हुए अब वापस नहीं बैठेंगे, लड़ेंगे या आज़ाद होंगे, मरेंगे या आज़ाद होंगे। फ़िलिस्तीन के पास हथियारों की सप्लाई बढ़ गई है, ईरान जो है वो हमले कर रहा है। वहीं इजराइल पर के राजधानी तेल अवीव में लेबनान ने भी रॉकेट दागे हैं, हिजबुल्लाह ने, हूती ने भी दागे हैं, ईरान ने भी दागे हैं। और कई सारे ऐसे मिसाइल जो इजराइल दाग रहा था, वो आयरन डोम रडार फेल होने की वजह से खुद तेल अवीव में भी फट गया है। तो इजराइल अपने ही लोगों का दुश्मन बन गया है।
वो आम इजरायली को भी हथियार पकड़ा रहा है, जिसको सेटलर कहा जा रहा है, और वो भी मारे जा रहे हैं। तो युद्ध बहुत भीषण हो रहा है, विभीषक हो रहा है, युद्ध बहुत ही भयानक हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो निर्दोष लोग हैं वो फिलिस्तीन के मारे जा रहे हैं, और इजराइल जो है वो अपने मरे हुए सेना को भी नहीं क्लेम करता है, टैंक भी नहीं क्लेम करता है। उसको लगता है कि उसके सुपर पावर वाली छवि को डेंट लगेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि इस पिछले 45 दिन और 3 दिन 48 दिनों के युद्ध में 2000 से ज़्यादा इजरायली सैनिक मारे गए हैं, उसके 500 के करीब टैंक बर्बाद हुए हैं, 1000 के करीब उसके सेना फरार हो चुका है। तो सोचिए, ये सबसे बड़ी क्षति अब इजराइल को भी हो रही है। फिलिस्तीन मलबे में तब्दील हो गया, ये भी सच है। निर्दोष फिलिस्तीनी लगभग 15,000 मारे जा चुके हैं, ये भी सच है। लेकिन जिस तरह से मासूम बच्चों को, फिलिस्तीन के बच्चों को कैद कर रखा था इजराइल ने, वो लोग जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, पूरी दुनिया में फिलिस्तीन की वाहवाही हो रही है, उसके साथ दुनिया खड़ी है, उसको सिंपैथी मिल रही है, और इजराइल की थू-थू हो रही है। तो युद्ध लगातार अभी लंबा चलेगा। जब तक बेंजामिन नेतन्याहू इस युद्ध को अपनी सत्ता बनाए रखना चाहता है, उसको युद्ध लड़ना पड़ेगा। और ये भी उतना ही बड़ा सत्य है कि गुरिल्ला युद्ध में, ज़मीन के युद्ध में अब इजराइल शायद ही कभी जीत पाए और फिलिस्तीन हार जाए। और ये भी सच है कि अब कोई भी मुल्क इजराइल के साथ खड़ा नहीं है। अमेरिका भी चोरी छुपे मदद करने के लिए कर सकता है, लेकिन वो भी अब सावधान है, वो भी मदद करने से हाथ खींच चुका है, क्योंकि खाड़ी देशों ने शर्तें रखी है कि या तो इजराइल के साथ रहो या हमारे साथ व्यापार करो। वहीं एशिया के 3 बड़े ताकतवर हथियारों के मामले में चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया जो है वो लगातार ईरान, हिजबुल्ला, लेबनान और हुथी को हथियार की सप्लाई कर रहा है। और हमास अपने सबसे मजबूत दौर में इजराइल से और इजराइल की सेना पर हमला कर रहा है। और हर फिलिस्तीनी अब इसको करो या मरो के नाम दे रहे हैं, या तो आज़ाद होंगे या मरेंगे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, हम आपको रोज़ अपडेट देते रहेंगे। 3 तारीख का बड़ा अपडेट है कि 60 से ज़्यादा इजरायली सैनिक मारे गए हैं, उसके टैंक भी तबाह हुए हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।